So hi everyone, my name is Ayansh and आज कुछ बातें करने वाला हूँ और कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स हैं और कहीं ना कहीं हमें इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। एक मेजर इशू जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये है कि nowadays we are very egoist. We have become like this because मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई हमें समझाना चाहता है, जब भी कोई हमारी भलाई की बात करना चाहता है, तो हम उसके नेगेटिव चीज़ों को पहले देख लेते हैं सो दैट उसकी पॉजिटिव चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा सके। और लाइफ में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हम लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सही चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग सेड बाय वन वी डोंट लाइक। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा ही नुकसान होता है बिकॉज द ईगो इज द बिगेस्ट हर्डल in your personal growth and development. You might find people जो बहुत मोटिवेटिंग हो, सब कुछ हो, बट उनमें एनवी, जेलसी ये सब फिर भी होता है बिकॉज द थिंग इज कि मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। आपको आपसे पहले आपके बोलने से पहले जज किया जा चुका होता है आधा, एंड देन व्हेन यू स्पीक उसके बाद आपको पूरा जज कर लिया जाता है। लेकिन आप बोल क्या रहे हैं उस पर हार्डली इतना ज़्यादा कोई फोकस करता है क्योंकि दैट इम्प्रेशन वो बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। इसलिए आप देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट्स एंड like various activities are being done in order to promote yourself because you know like whether the work is wrong or right or whether it is right even, you need to promote it. So this is how it's going. I've met people, I've seen people motivating others, telling people what to do or not to do, and that's great, that's a great initiative. But I would say that अभी भी लोगों को किसी को सिखाने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है और मैं ये कहूँगा ख़त्म होना बाकी है क्योंकि जैसे जैसे आप इंडिविजुअली एक तरीके से अपने आप को घूमना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है एंड इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू लीव योर ईगो। एंड ईगो इज नॉट कि हम लोग ईगो को डिफाइन भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं कि कल अगर कोई बात नहीं कर रहा तो ही इज लाइक ईगोइस्ट एंड ही इज ईगोटिस्ट। बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही अपने माइंड में बना लेते हैं। वो बात क्यों नहीं कर रहा है वी डोंट वांट टू नो दैट एंड अगर वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती निकलती है वी डोंट वांट टू सी दैट। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है हमारे लिए। जैसे मैन has this ability to exaggerate things and he does a lot, but जो हुआ होगा उसको वैसे के वैसे नहीं बताया जाता, उसको exaggerate करके ही बताया जाता है। तो जब ये बताया जाता है exaggeration हो जाता है, ये किसको पसंद आता है? ये ईगो को पसंद आता है। बट जो सामने वाला बंदा है was mentally grown up और mature, वो उसके पीछे के झूठ को देख लेता है, वो उसके पीछे के इंटेंशन को देख लेता है। आप किसी के सामने इम्प्रेशन बनाना चाहते हो वो उसको देख लेता है, तो वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईगो में है बंदा, नहीं वो ईगो में नहीं है, ही जस्ट कैन सी योर लाई एंड वो आप खुद भी जानते हो। बट आप क्या है अपने आप को जस्ट यू डोंट वांट टू सी लुक एट योरसेल्फ, यू से दैट बंदा या बंदी ठीक नहीं है एंड उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे हमारा नुकसान है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही नहीं देख रहे हैं।
इट इज़ लाइक कि आप एक कंपनी भी शुरू करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं लेना चाह रहे, आप फीडबैक नहीं लेना चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और फिर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट में एक अच्छा खासा गुडविल मिले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अपनी कमियों को देखना ही पड़ेगा। इसलिए ईगोइस्ट बनने से अच्छा है आप अपनी ईगो को छोड़ के आगे बढ़े। उससे ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होगा। दिस इज अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड विच आई थिंक नीड्स टू बी गिवन to people, especially for our younger generation, which has come somewhere in a wrong perception that जो उनको फेम मिले या कुछ भी मिले उन्हें, वो एक्चुअली क्लिंज कर जाते हैं उससे और उनको लगता है कि दे हैव बिकम समथिंग, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज कैमरा हर घर में है, ठीक है। आज कोई भी कैमरे से अपना शूट करके वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू इट। जो जिन लोगों का उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, सेम इंटरेस्ट होगा, वो उसे लाइक कर देते हैं। बट द थिंग इज मेजोरिटी ऑफ पीपल डू लाइक शिटी थिंग्स, ओके, एंड दैट कैन मेक यू ट्रेंडिंग एज वेल। इट्स नॉट दैट यू नो बिग थिंग, ओके। बिग बॉस ऐसे ही नहीं चल रहे इंडिया में, ओके। सो क्योंकि हमारा ये बेसिक नेचर है, इमोशन है, तो हम ये चीज़ अडेप्ट